राहुल शर्मा मैकेनिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रिक्शन टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में एक न्यूमेरिकल हो चुका था, तो आज सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें न्यूमेरिकल और फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, a body of weight 100 Newton is lying on a rough surface, horizontal plane having the coefficient of friction 0.4. Determine horizontal force which can just move the body. If the block is locked with another 50 Newton extra load, then what least force in horizontal direction would be able to move the block again? इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 100 न्यूटन जो फर्स्ट वेट है 100 न्यूटन का है, ओके, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका 0.4, ठीक है। सबसे पहले आप रफ सरफेस एक बनाइए, रफ सरफेस, बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का वेट 100 न्यूटन, 100 न्यूटन वेट बॉडी का हो गया। आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट लीस्ट फोर्स, मतलब मिनिमम फोर्स की बात कर दी है। जब मिनिमम फोर्स की बात करेगा तो मिनिमम फोर्स के लिए आपको जो डेरिवेशन हमने कहा था उसमें क्या था, मिनिमम फोर्स के लिए डेरिवेशन P इक्वल टू W साइन लेमडा, P इक्वल टू W साइन लेमडा मिनिमम फोर्स के लिए इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें देखिए W साइन हमको इसमें गिवन क्या है, अननोन क्या है, गिवन हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और 100 न्यूटन का जो लोड लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें कह रहा है कि जो डिटरमाइन करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स में कि 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड दिया गया है। एक्स्ट्रा लोड देने के लिए जो 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड दिया गया है उसके लिए नेक्स्ट फिगर अभी और बनाएंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा लोड 50 न्यूटन का ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए अब देखिए 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसकी क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन आर होगी, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इसको P1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। एंगल ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ फोर्स ये हो गया आपका थीटा, ओके, एंगल ऑफ फोर्स थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम जब इसको अगर राइट एंगल इसका निकालेंगे, जब इसको अगर जहाँ P1 हो तो P1 है ये, तो इसको जब राइट एंगल हम लोग निकालेंगे जहाँ पे ये एंगल होता है, जहाँ जो थीटा वाली वैल्यू होती है, जहाँ भी इसका एंगल होगा वो एंगल वाली रिएक्शन हमेशा क्या होती है कि टेंसाइल स्ट्रेस जो रिएक्शन ऑफ रिएक्शन होगा इसका क्या हो जाएगा P1 कॉस थीटा, ठीक। और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, जब ये कॉस थीटा में होगा तो अनदर लाइन क्या हो जाएगी आपकी P1 साइन थीटा, ठीक है, P1 साइन थीटा में हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू आर, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन लेमडा, ठीक है। और टेन लेमडा किसके बराबर होता है, टेन लेमडा आपका हमने बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है लेमडा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, लेमडा इक्वल टू टेन थीटा। इसमें इस इक्वेशन में कंडीशन क्या थी, थीटा इक्वल टू लेमडा, थीटा इक्वल टू लेमडा की कंडीशन थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लेमडा हुआ, ओके, सॉरी, म्यू इक्वल टू टेन थीटा, ठीक, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू दी है 0.4 इक्वल टू
tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.4। ठीक, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21.8 डिग्री। ठीक, इसको अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 22 मान लेंगे इसको। ठीक, ओके। अब देखिए हमको थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। जब थीटा की वैल्यू गिवन हो गई, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पी, अब उसकी फार्मूला क्या था इसका, मिनिमम हॉरिजॉन्टल का, P1 इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक, डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा। ओके, थीटा इक्वल टू क्या है, लेमडा है। ठीक, तो हमको ये इसमें क्या गिवन हो गया, यहाँ पे P1 इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, इसके जहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू हमको क्या थी, डब्ल्यू की वैल्यू 100 न्यूटन। ठीक, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 21.8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 21.8। ओके, ये हो गया साइन 21.8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 100 न्यूटन, साइन 21.8 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3714। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.14 न्यूटन आ गई। ये हमको क्या निकल गया, टेंसाइल स्ट्रेस निकल गया। ठीक है, जब ये निकल गया, अब इसको देखिए, इसमें हमको मिनिमम फोर्स अप्लाई कितना हो रहा था ये हमको निकालना है। ठीक है, मिनिमम फोर्स जो अप्लाई हो रहा है हमको ये निकालना है, तो वो कितना है, आप तो अब यहाँ से देख लीजिए। P1 यहाँ पे आपने क्या इसको माना था, P1 कॉस थीटा राइट एंगल से आप निकाले थे, P1 कॉस थीटा। ठीक, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.14, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे 21.8। ठीक, तो यहाँ पे देखिए P1 इक्वल टू, इसको पुट करिए 37.14। ओके, तो हो जाएगा 37.14 मल्टीप्लाई कॉस 21.8। ठीक है, इतना आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 34.484 न्यूटन। ठीक, इतना आ गया। अब ये क्या आ गया आपका, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मिनिमम फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो आ गया। ओके, और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड लग रहा है। ठीक, अगर इसी पे हम 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं, ठीक, वो भी देख लेते हैं हम लोग, फिगर बनाते हैं, प्लेन सरफेस। ठीक, ये लोड लगाए हम लोग, लोड ये क्या है 100 न्यूटन का। ठीक, और 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड लग रहा है, ये 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड, ये 100 न्यूटन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 न्यूटन का लोड हो गया टोटल। ठीक, और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने P1 माना था, इसको हम P2 कह लेते हैं। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे P2 हो जाएगा। अब देखते हैं, जब ये P2 है, यहाँ एंगल ऑफ फोर्स कितना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, तो क्या हो जाएगा P2 कॉस थीटा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा P2 साइन थीटा। ठीक, ये हो गया P2 साइन थीटा, ये क्या हो गया P2 कॉस थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स जब म्यू आर हो गया, अब देखिए इसको जब कंडीशन हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा W साइन लेमडा, ये तो फार्मूला हो गया। ठीक, फार्मूला हो गया। ओके, इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2
इक्वल टू डब्ल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे आ गई 150 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड लग रहा था और 100 न्यूटन का पहले लोड था, तो 50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन क्या हो गया, 150 न्यूटन हो गया। फिर साइन और लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या कंडीशन, थीटा इक्वल टू लेमडा है, तो यहाँ पे थीटा रख सकते हैं हम लोग, ठीक, ये थीटा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये P2 इक्वल टू 150 साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, 21.8, यहाँ पे 21.8 ये पुटअप कर दिए। P2 इक्वल टू इसको, अब साइन 21.8 इसको जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका 150 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.37136। ओके, P2 इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 55.7 न्यूटन। P2 वैल्यू आ गई। अब देखिए P2 वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, लीस्ट फोर्स निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स निकालना है हमको। लीस्ट हॉरिजॉन्टल जैसे इसमें निकाले थे फर्स्ट केस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स क्या था, इसका P1 cos थीटा था, ठीक। और सेकंड केस में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स क्या है, P2 cos थीटा। P2 cos थीटा जब निकालेंगे, P2 cos थीटा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P2 cos थीटा है, न्यूनतम क्षैतिज जो बल है, इसको जब निकालेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू क्या है, 55.7 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या है, 21.8, ठीक। तो क्या हो रही है, 55.7 मल्टीप्लाई cos 21.8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, cos 21.8 को सॉल्व करेंगे तो इस टोटल कितना आ जाएगा, 51.72 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा निकल गया न्यूनतम क्षैतिज बल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम एट लीस्ट फोर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट लीस्ट फोर्स ये इधर का निकल गया और से फर्स्ट केस में यहाँ पे था, तो ये सेकंड केस का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल आपको और कराते हैं, इसको एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अ बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन, जो वेट था यहाँ पे वेट लग रहा है 100 न्यूटन का एक लोड है, ठीक, लाइंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल पे रफ सरफेस पे, अब तक प्लेन सरफेस पे बात हो रही थी, यहाँ पे रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे 0.4, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है इसमें निकालना, हॉरिजॉन्टल फोर्स विच जस्ट मूव द बॉडी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मूव कर रहा है, और एक्स्ट्रा लोड, इसमें एक्स्ट्रा लोड दे रखा है 50 न्यूटन का, ठीक। तो सबसे पहले जब हम रफ सरफेस एक बनाया, रफ सरफेस पे हमने बॉडी बनाया, बॉडी का लोड 100 न्यूटन, ठीक, बॉडी का लोड 100 न्यूटन, इसमें अब जब रिजल्टेंट इसका निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, ओके, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, और रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, P1, ये रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसका जब इसका राइट एंगल निकालेंगे तो P1 हम बताए थे कि जहाँ पे एंगल बनता है, एंगल वाले डायरेक्शन में cos थीटा होता है, cos में जाएगा तो P1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और अनदर में क्या हो गया, P1 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स म्यू आर हो गया। अब इसको देखिए P1 क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो गया, फार्मूला क्या है, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा, मिनिमम फोर्स के लिए क्या है, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू tan लेमडा, यहाँ से अगर म्यू इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे जब हमने इसको डेरिवेशन करवाए थे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो उसमें क्या था, थीटा इक्वल टू लेमडा था, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.4 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.4 इक्वल tan लेमडा, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 0.4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21.8, ओके। थीटा इक्वल टू ये हो गया, P1 इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक, P1 इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा फार्मूला हो गया। यहाँ पे अगर हम P1 इक्वल डब्ल्यू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे, ठीक, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो P1 इक्वल टू 100 न्यूटन डब्ल्यू का लोड हो गया,
और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 21.8 हो गया। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.37 1.4 साइन 21.8 की वैल्यू है ये, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 37.14 न्यूटन हो गया। तो P1 कॉस थीटा, अगर अब इसमें क्या निकालना है हम लोगों को एटलीस्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एटलीस्ट फोर्स क्या है, P1 कॉस थीटा है। तो P1 कॉस थीटा है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 की वैल्यू 37.14, तो यहाँ पे पुट किए हम कॉस थीटा कॉस 21.8, इसकी वैल्यू आ गई 34.48 न्यूटन। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट इसी में क्या कह रहा था, अनदर एक्स्ट्रा फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा था। 50 न्यूटन का हम एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे देखिए, ये 100 न्यूटन का फोर्स था, यहाँ पे 50 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिए हम, ठीक। 50 न्यूटन का जब एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगा दिए तो ये क्या, म्यू आर इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जब राइट एंगल इसका निकाले तो क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन P2 हुआ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे R हुआ, ठीक। राइट एंगल जब इसका कर दे तो P2 कॉस थीटा P2 साइन थीटा, वही सेम चीज़ होगी यहाँ पे, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या म्यू आर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका लोड जब दोनों ऐड करेंगे 50 न्यूटन और 100 न्यूटन क्या हो जाएगा 150 न्यूटन हो गया, ठीक। थीटा इक्वल टू लेमडा पहले से ही था ये, तो P2 इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा, तो फार्मूला हो गया। तो P2 इक्वल टू लोड कितना हो गया हमारा 150 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 21.8 साइन 21.8, तो P2 इक्वल टू क्या हो गया 150 मल्टीप्लाई 0.37136, इसकी वैल्यू हो गई साइन 21.8 की। इसको जो हमने सॉल्व किया तो P2 इक्वल टू क्या हो गया 55.79 न्यूटन, ये P2 की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीस्ट फोर्स निकालना था, ठीक। लीस्ट फोर्स जब हमको निकालना है न्यूनतम क्षैतिज बल, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, इसमें P2 कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दिए, यहाँ P2 वैल्यू पुट कर दिए, कॉस थीटा की वैल्यू 21.8 पुट कर दिए, इसको सॉल्व किए 51.72 न्यूटन, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यह न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को समझिए और उसके बाद जहाँ ना समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल SMS करिए, पूछिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसको पूछिए, उस डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।